डिस्काउंट प्राइसेस पे अपनी चीज़ों को लगा देते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग मुसलमान तो हैं, लेकिन हमने इस्लाम को अपने ऊपर पूरी तरह तारी नहीं किया। एटलीस्ट उतना तो उसके रेट्स कम करें कि जिसमें हमें नुकसान ना हो। नाज़रीन, रहमतों बरकतों और इसार का महीना रमज़ान मुबारक की आमद है। इस वक्त मैं लैंडमार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ मोहम्मद शफीक रफ़ीक, जो कि लाइन्स के जीटी कोऑर्डिनेटर और बर्दाश्त पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, और साबिक वाइस प्रेसिडेंट टैक्स बार एसोसिएशन के, और बेशुमार उनकी खिदमात हैं। मुख्तलिफ NGO में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। आइए आज उनसे जानते हैं कि रमज़ान की आमद के हवाले से वो क्या कहेंगे। ये गुज़श्ता 14-15 साल से यहाँ पर दस्तरख्वां भी लगा रहे हैं, तो क्या पैगाम देंगे रमज़ान की आमद के हवाले से? जी, मेरा नाम जैसे कि बताया मोहम्मद शफीक रफ़ीक है। और रमज़ान के हवाले से अगर हम बात करें तो पिछले बहुत अरसे से हम लोग पूरा रमज़ान यहाँ अफ्तार का इंतज़ाम करते हैं कि जिसमें 400 से 600 तक लोग रोज़ाना मुस्तफ़ीज़ होते हैं। कुछ लोग अपने घरों को लेके जाते हैं, कुछ सड़क पे उस वक़्त रुक के अफ्तार कर रहे होते हैं, और यहाँ खाने का इंतज़ाम होता है। और स्टैंडर्ड हम हमेशा वही रखते हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये महीना बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए, कि रहमतों और बरकतों का महीना है। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि ये अगर इबादत अगर आप कहें तो सबसे बड़ा अगर अजर किसी चीज़ का है तो वो है कि किसी भूखे को खाना खिलाना। और मैं समझता हूँ कि ये रमज़ान से ज़्यादा बेहतर मौका कोई नहीं होता कि उसमें आप दूसरे लोगों की खिदमत करते हैं। इसमें इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कोई डिज़र्विंग है या नहीं है, क्योंकि ये हर मुसलमान रोज़ा रखता है और हर एक के लिए हमारी कोशिश है कि हम जिस हद तक अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं वो काम करें। शफीक साहब, ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक की जब आमद होती है, उसके फ़ौरन ही जो है ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो जाती है, और हमारे जो ताजिर हज़रात हैं, कुछ वो रेट जो है ना वो ज़मीन से आसमान तक चले जाते हैं। जबकि पूरी दुनिया में जब भी रमज़ान आता है तो जो गैर मुस्लिम हैं वो अपनी कीमतों में काफ़ी कमी कर देते हैं, ताकि लोग आसानी से रमज़ान में जो है ना इबादत भी करें, अफ्तार भी करें और शरी भी करें। तो क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को और हमारी ताजिर कमेटी को? जिस तरह आपने अपनी बात में ये कहा कि दूसरे मज़ाहब में या दूसरे ममालिक में लोग इसको डिस्काउंट प्राइसेस पे अपनी चीज़ों को लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा कंसेशन देते हैं, लोगों को सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ताकि सब लोग उसमें शामिल हो सकें। हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग मुसलमान तो हैं, लेकिन हमने इस्लाम को अपने ऊपर पूरी तरह तारी नहीं किया, या हम उसकी रूह को नहीं समझे। इस्लाम और रमज़ान तो ख़ास तौर पे इस चीज़ का नाम है कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए अफोर्डेबिलिटी को वो हम बनाएं और चीज़ों को इस रेट पे रखें। चले अगर हम अपने पास से नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उतना तो उसके रेट्स कम करें कि जिसमें हमें नुकसान ना हो और लोगों को उसका बेनिफिट हो, बजाय इसके कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, हम चीज़ों को कई गुना ज़्यादा वैल्यू पे फ़रोख्त करते हैं। इससे ना सिर्फ गरीब तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए उनको लेके जाना कुछ मुश्किल हो जाता है। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में बिज़नेस कमेटी स्पेशल रिलीफ देगी आवाम को, ताकि वो रमज़ान में अपनी इबादत, अपने रोज़े, अफ्तार और शहरी का बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम कर सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद सकलाल को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत से एक नए प्रोग्राम में। अपना रखिएगा ढेरों सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।